तो देखिए 70 अंडा अगर पर डे का भी दे रहा है 100 मुर्गी में से रख करके, जैसे 15 को मुर्गा छाड़ देते हैं, 15 को ना भी दे रहा है डेली, उसको हम हिसाब से चलते हैं। अगर 70 अंडा रहे, आप मिनिमम कुछ नहीं, कम से कम आप अगर पर डे का 10 रुपये के हिसाब से अगर अंडा बेचते हैं तो आपको 700 रुपया होता है। ये अगर 10 रुपये के हिसाब से बेचते हैं तो आपको 700 रुपया हो रहा है। तो 700 आप जोड़ लीजिए कि अगर 700 पर डे का आपका अंडा आ रहा है तो आप इस हिसाब से जोड़ लीजिए 21,000 के आपको महीना आ रहा है। अगर 21,000 की बात है तो बात ये है कि लोग जोड़ेंगे कि भाई 21,000 आ रहा है तो उसमें खर्चा तो भी है। हाँ, मानते हैं खर्चा है, ऐसा बात नहीं कि नहीं खर्चा है, खर्चा है, यह बात को मानते हैं। तो उसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि कितना उसमें हमको खर्चा है और कितना हमको इनकम होगा महीने का, ये देखते हैं। 21,000 तो आ गया, ये मिनिमम है कि ऐसा नहीं कि कैसा नहीं आएगा, एकदम मिनिमम है। का है कि एकदम 70 अंडा और देना है, कोई बड़का बात नहीं है कि 100 मुर्गे तो 70 अंडा नहीं देगा, एकदम नहीं सकता है। तो वो तो हो गया। तो मान लीजिए कि हाँ ठीक है, 21,000 में से आपको अब खर्च क्या आएगा उसको बारे में हम बात बताएंगे आपको, खर्च के किस तरीके से कम खर्च हो करे। जैसे मान लिया कि अगर उसको खर्च को आप जोड़िए कि किस्म को कन्वर्ट करके कम खर्च करना है। कम खर्च करने के लिए सबसे पहले आपको बात क्या है कि आप उसको हल्का, आप अगर बाज़ार का फीड खिलाते हैं तो कम से कम वो 30% 40% बाज़ार का फीड खिलाइए। आप हरा घास खिलाइए, कुछ उसमें है तो आपको खुद ही खिलाइए, मकई का दर्रा है वो खिलाइए। अगर ना भी खिलाना चाहते हैं, आप दाना पर भी रखना चाहते हैं कि नहीं हम खाली दाना पर भी रखते हैं, अगर दाना पे भी रखना चाहते हैं तो आपको हम मिनिमम जोड़ते हैं तो आपको बहुत ही आएगा, तो आपको 300 रुपया पर डे का खर्चा आएगा। 300 रुपया से ज़्यादा हमको मिनिमम लगता है कि नहीं खाया जाए। मोटा मोटे होगा तो अगर 100 ग्राम दाना खाएगा मुर्गी हार्डली अगर 100 ग्राम खाता है तो मान लिया कि जाते का मान लिया कि आपको 100 ग्राम के हिसाब से आपको अगर 10 किलो भी दाना होगा तो 300 रुपया 350 रुपया से ज़्यादा नहीं। अगर 350 रुपया भी होता है तो आप जोड़ लीजिए कि आपको कितनों कम होगा तो आपको 350 रुपया बच रहा है। अगर 350 रुपया बच रहा है तो आप पर डे समझ लीजिए कि आपका महीना कितना हो रहा है, आपका महीने का 10,000 आ रहा है इनकम। अगर 100 मुर्गी से आपको महीने का 10,000 आ रहा है, इससे कम तो नहीं होना चाहिए हमारा हिसाब से। खैर लोग अगर अलग बोले तो अलग बात है, खैर वो तो आप वो डिपेंड करता है कैसे खिलाते हैं। ऐसा नहीं होता है वो कितना होता है कि आप दिन भर दाना दे के खा छोड़ दिए तो मुर्गी खा भी रही है, छीट भी रही है, तो उस तरीके से नहीं, उसको रूल बनाइए, उसको नियम बनाइए कि हमको कैसे खिलाना है, कितना देना है, कितना देने के बाद कितना मुर्गा खाएगा। रूल भी नहीं, जितने दीजिएगा उतने वो छीटेगा खाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक के बार दे दीजिएगा 10 किलो, होता है एक के बार में ना छीट के बर्बाद कर देगा, खाएगा कुछ छीटेगा, ऐसा थोड़ी है। नहीं, उसको नियम बनाइए, उसको रूल नियम बनाइए कि हाँ इतना हमको देना है, इस टाइम में देना है कि ताकि वो खा जाए, बर्बाद न करे, इस तरीके से बनाइए। अब ढेर लोग दे देते हैं, खा दे जोड़ते हैं हिसाब के, भैया हमको तो घाटा जा रहा है, तो वैसे मत कीजिए, आप रूल उसको नियम बनाइए ना। अगर आपको पर डे 350 रुपया बढ़ेगा, 10,500 का महीना भी बच रहा है, तो आप सोच लीजिए कि 100 मुर्गी भी पाल करके आपको 10,500 के महीना, अगर 10,000 के महीना आ रहा है तो कम नहीं आपको है। एक समझिए कि कम नहीं है। अगर आप वही 10,000 के लिए आप कहीं दूसरे के यहाँ 12 घंटा आप ड्यूटी करते हैं तब आपको 10,000 महीने का आता है। ऐसा नहीं है, उसको 12 घंटा नहीं ड्यूटी करिएगा तो एक दिन जाइएगा तब आपको एक दिन ड्यूटी नहीं तो आपको हाजिरी कट गया। उतना मेहनत करने पड़ता है, 12 घंटा आगे हम 2 घंटा भी मेहनत करते हैं तो आपको 10,000 का महीना आ रहा है तो कम नहीं आ रहा है। उसको अलावा में भी हम आप कोई काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुर्गी में दिन भर लगा, नहीं, आप इसको पार्ट जॉब समझ लीजिए कि हमको इसको बस हमको जो सुबह शाम टाइम मिलता है उसको में इसको हम कर लें, बाकी टाइम में हम दूसरे काम को कर लें, दूसरे दुकान देख लें, दूसरे के यहाँ जॉब करें वो देख लें, और इसको रहते करते भर में हम इस कर लें, ये कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है। तो ये सोचिए कि हाँ नहीं, हम अगर ये कहेंगे कि आप ये देखिए कि उसको रूल नियम सबसे पहले, और उसको देखिए कि कितना से कितना हमको दाना का खर्च कम आना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो देखिए ये होना ज़रूरी है। आप कहीं भी किसी को, एक घर में फैमिली है, आपका लेडीज़ है, कोई भी बच्चा है, वो भी आपको ही देख लेगा। ऐसा नहीं कि इसको देखने के लिए कोई बड़ा चीज़ है, दिन भर का ज़रूरत है कि आप दिन भर बैठ कर चलाइए, नहीं, ऐसा कोई जब आपको दाना पर रखना है तो दाना उस तरीके से कर दीजिए, आप कर करके आप इसको मुर्गी पालन कीजिए तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ज़्यादा नहीं, 100 से कीजिए। ऐसा नहीं है कि आराम से है कि 10,000 का महीना कमा सकते हैं, अब परफेक्टली है कि एकदम कमाइएगा, एकदम हम निचोड़ देते हैं कि इससे कम आपको नहीं आ सकता है। हम मिनिमम एकदम छांट लिए तब हम बोल रहे हैं कि इतना आपको कमाए आएगा, एकदम ये निश्चित है कि आएगा। तो ऐसा कीजिए आप ज़्यादा, हाँ ये कहेंगे कि आप ज़्यादा से मत लगा से शुरू कीजिए, आप 500 मुर्गी से कीजिए। ऐसा नहीं कि हम 500 से कर दिए, 1000 से करिए, नहीं, पहले आप ट्राई कर लीजिए कि बसूत में इसमें हम फ़ायदा है या नहीं है, प्रॉफिट है कि नहीं है,
तब इसको देखिए प्रॉफिट है, तब आगे बढ़िए आप। छोटे सर्कल से करिए तब बड़े पर जाइए। ऐसा नहीं कि बड़े पैमाने पर कर दिया फिर जाकर लाया उसमें पीछे नीचे आकर छोटे पर गए, नहीं। तो ऐसा कीजिएगा तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। कोई ये हमको वीडियो ला के नहीं बनाना बहुत ज़रूरी है, तब हम वीडियो ले करके आए हैं कि नहीं इसको आज बनाएंगे, वीडियो को अपलोड करेंगे। इसीलिए कि ढेर लोग कंफ्यूज आते हैं कि कितना मुर्गी से शुरू करें और मुर्गी पालन में कितना प्रॉफिट आएगा। तो देखिए इसकी के बारे में आज हम सोच करके वीडियो बना रहे हैं, ताकि ऐसा आप कीजिएगा तो आपके बेहतरीन रहेगा कि एकदम होगा। कोई ऐसा नहीं है, कम से कम तो 10 रुपया से कम में अंडा तो है नहीं कि जो देहाती अंडा बिकता है। एक बात मान लीजिए, देहाती अंडा का प्रमाण है कि 10 रुपये से कम है। 8 रुपये 9 रुपये फार्मर का अंडा मिलता है, तो ये तो 10 रुपये कोई भी इंसान ले लेता है, ऐसा बात नहीं है। अब जो ठंडी का मौसम आ चुका है, ठंडी के मौसम में आपको 10 रुपये अंडा बिकना ही है। ऐसा नहीं ज़्यादा ठंडा गिरेगा तो 15 रुपये बिक सकता है, ऐसा भी होता है। ढेर लोग बोलते हैं कि 20 रुपये बिकता है, तो हम 20 रुपये, आप 15 रुपये नहीं मानते, हम 10 रुपये मानते हैं। आप 10 रुपये बेचिए ना, आप 10 रुपये की बेचेगा तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। तो ऐसा कीजिए आप, करिए जरूर। जो सोच रहे हैं सोचिए मत, कीजिए, उसको करके देखिए। सोचिएगा तो सोचते रह जाइएगा, सोचिए मत, कीजिए तो आपको बेहतरीन लगा। चलिए, आपको वीडियो कितना कैसा लगा वो कमेंट करके बताइएगा। आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तब तक जय हिंद, जय भारत। चलो हो खत्म।